क्योंकि उन्होंने पूछा है ना, दीदी आपकी सारी साड़ियों में फॉल कौन लगाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हम जल्दी से फटाफट सो गाइस, जब से मैं ससुराल आई हूँ ना, मैंने कोई भी ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई थी। पर क्योंकि उसका भी कोई रीज़न था, क्योंकि अपने देश का माहौल इस तरह से चल रहा था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था वीडियोस बनाना, शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो। पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, जिससे मैंने उनका रिप्लाई अब दिया है और मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और अपने देश का माहौल इतना ख़राब था और हमारे फौजी साहब इतनी दूर रहते थे। हालांकि हमारी बातें ज़्यादा नहीं हो पाती थी, कभी कभी 5 मिनट के लिए बातें होती थी, वो भी बस हाल चाल, वरना और कुछ भी नहीं। कुछ भी पूछो तो वो कोई ज़्यादा रिप्लाई नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ करना अलाउ नहीं है और मैं ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। और हमारे फौजी साहब ना इतनी दूर रहते थे, ऐसी जंग छिड़ी थी कि हम तो दिन रात ही भगवान जी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिए और हमारे फौजी साहब अच्छे से घर वापस आ जाएं। मैं तो दिन रात जैसे ही न्यूज़ देखती थी, मेरी आंखों में इतने आंसू रहते थे, मैं हमेशा रोती रहती थी और भगवान के मंदिर में जा के हमेशा मनाती थी। क्योंकि जिसके पति ऐसे जग में हों तो उसके लिए ये पलना बहुत कठिन होता है। और हमारी सासू माँ भी, मतलब जैसे ही वो आवाज़ कोई सुनती थी या फिर कुछ भी देख लिए तो उनकी आंखों में भी रोना। और हमारी मम्मी, हमारे मायके से हमारी मम्मी बार-बार फ़ोन करती थी, पूछती रहती थी। और मम्मी, दीदी ना, सब लोग, मेरी फैमिली, मायके वाले सब लोग हमेशा पूछते रहते थे, मेरा भाई भी और मेरी ननद भी, मतलब सब लोग इतना पूछते रहते थे। तो थोड़ा हौसला रहता था, क्योंकि वो पल हमारे लिए बहुत कठिन था। तो आप सोचिए, हमारे फौजी साहब इतनी दूर वहाँ पे रहते थे, तो क्या सिचुएशन वहाँ रहेगी। हालांकि मैं आप लोगों के साथ वहाँ पोस्टिंग नहीं शेयर कर सकती हूँ कभी भी। तो गाइस, हालांकि मेरा ये कंटेंट नहीं था बनाना ब्लॉग का, पर ऐसी सिचुएशन में ना हमारी मौसी लोगों ने इतना हमें हौसला दिया और बोला, फौजी साहब से कोई ऐसे शब्द मत बोलना जिससे वो डिस्टर्ब हो। पर फौजी साहब ना वहाँ अपनी केयर करने की वजह ना करके वो हम लोगों के पास फ़ोन करते थे, बेटा अपना केयर करना, बाहर मत निकलना, वो मत करना। मतलब कितना मुश्किल पल हम लोगों के लिए रहा है। पर माता रानी की कृपा से और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है और सबके आशीर्वाद से बस जल्दी ही हमारे फौजी साहब घर आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम फिर शुरू करते हैं। और ना गाइस, आज मेरा ब्लॉग बनाने का एक मकसद था, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जो उन्होंने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया है। उनके दिल में कोई सवाल चल रहा होगा, इसलिए उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी, मैं कमेंट ऊपर हाइड कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि उन्होंने पूछा है ना, दीदी आपकी सारी साड़ियों में फॉल कौन लगाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे फॉल लगाना नहीं आता है साड़ी में। और शादी से लेकर अब तक मैंने जितनी भी साड़ी पहनी है और जितनी भी साड़ियाँ मेरे पास हैं, शादी के टाइम से, जब से मेरी शादी हुई, शादी से लेकर अब तक, मेरी सारी साड़ियों में फॉल मेरी मम्मी ही लगाती हैं। और मम्मी फॉल लगा देती हैं, तो जब मम्मी फॉल लगा लेती हैं तो लगा देती हैं, जब मम्मी फॉल लगा देती हैं तो मैंने कभी फॉल लगाना सीखा ही नहीं, ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि माँ है ना, जब माँ करके देते तो फिर भैया क्या ज़रूरत है करने की। तो फाइनली सिस्टर में तो मेरी माँ ही मेरी साड़ी में फॉल लगाती। मेरी साड़ियाँ जितनी भी साड़ी हैं आज तक, सारी साड़ी में फॉल मेरी मम्मी ही लगाती हैं और नेक्स्ट टाइम मम्मी ही लगाएंगी, क्योंकि मम्मी ना फॉल लगाने में बहुत एक्सपर्ट हैं और हमेशा फॉल लगा ही देती हैं। तो मुझे फॉल नहीं लगाना पड़ता है। तो सिस्टर, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा से कमेंट किया। यहाँ भी जितनी भी साड़ियाँ रहती हैं और मम्मी के यहाँ भी जो भी साड़ियाँ रहती हैं, तो मम्मी से मैं पहले मतलब रखी रहती हूँ, बोल देती हूँ मम्मी फॉल लगाना है, तो मम्मी फटाक से लगा के दे देती हैं। तो यही होता है माँ का प्यार, माँ के बिना जीवन अधूरा है। और जब भी मैं ससुराल आती हूँ ना, तो रोती हुई आती हूँ। एक दिन के लिए मैं कभी मायके नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ की कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। और दीदी की भी जितनी भी साड़ियाँ होती हैं, मम्मी अपना खुद का बहुत एक्सपर्ट है फॉल लगाने में, मम्मी सब कुछ लगा देती हैं। तो सिस्टर, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो फाइनली मेरे साड़ी में फॉल मेरी मम्मी ही लगाती हैं। और गाइस, जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो फिर मैं ना अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। एक दिन के लिए मैं मायके जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मम्मी कहती है, जाओ एक दिन के लिए घूम आओ, तो मैं एक दिन के लिए कभी नहीं
क्योंकि जब मायके जाती हूँ तो एक दिन जाने के बाद मैं सबके साथ रहने के बाद मुझे बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है। तो फिर एक दिन के लिए मायका जाना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, मैं जाती नहीं हूँ। और आते समय पहले तो मैं अपना ससुराल से लेकर मायके तक आधा रास्ता क्रॉस कर देती थी, मैं रोती हुई ही आती थी। फौजी साहब बोलते हैं, यार इतना कौन रोता है, मैंने तो ऐसी लड़की नहीं देखी, यहाँ तो लड़कियाँ बाय करके चली जाती हैं और तुम इतना रोते हो। मैंने कहा मायका कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हाँ, मम्मी तो साड़ी में फ़ॉल लगा देती हैं, बहुत अच्छी बात है जिसकी मम्मी लगा देती हैं, या मतलब नहीं, जो घर में नहीं लगाने वाला होता है वो बाहर लगा लेता है, जिसको नहीं आता है वो लगवा लेता है। बट हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख लेना चाहिए। हालाँकि साड़ी में फ़ॉल मम्मी ही लगाती हैं और जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ मैं खुद से सिल लेती हूँ। ब्लाउज़ मैं कभी किसी से सिलवाती नहीं हूँ, तो ब्लाउज़ मैं खुद ही सिलती हूँ गाइज़। तो मुझे जैसे अच्छा लगता है, जो भी डिज़ाइन अच्छी लगती है मैं वो सारी चीज़ें बना लेती हूँ। और अगर आपके दिल में भी कोई सवाल रहते हैं या कोई भी कमेंट रहता है, तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं सोच कर रह जाते हैं, दूसरों से बातें कर लेते हैं पर वो कमेंट नहीं करेंगे। अगर प्लीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चलो कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे भगवान के समान हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, वो जितने भी यूट्यूबर होते हैं वो भगवान, तो मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर मेरे भगवान के समान है, जो मुझे इतने प्यार से देखते हैं। क्योंकि मैं आपसे ही हूँ और आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ गाइज़। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।